औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा व मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, तमाम चीज़ों का आज जो है वो हम लोगों के सामने से गुज़र रहा था, जो सुल्तान मदारिस के लिए जो तमाम तरह के वीडियोज़ और कई चीज़ें आई। अभी चंद लम्हों पहले मौलाना कल्ब जवाद साहब से एक डेलीगेशन जो सुल्तान मदारिस का था उसने मुलाकात की। उसमें मौलाना मूसा साहब, मौलाना इसाक साहब, मौलाना सरताज साहब और मौलाना हैदर अब्बास साहब जो थे वो शामिल थे उस डेलीगेशन में। उन्होंने मौलाना कल्ब जवाद साहब से उनके घर पर मुलाकात की। इससे कबल मैंने ख़ुद ज़िला प्रशासन में बात की और इस बारे में पूछा कि ये क्या मामला है। तो ज़िला प्रशासन से इस बारे में जो है वो किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई और ये जो एक अफवाह के तौर पे जो चीज़ उड़ाई जा रही थी या जो चीज़ उड़ गई थी उसको उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया कि साहब हमारी तरफ से ना तो कोई आदमी गया, ना ही कोई नोटिस गया और ना ही किसी तरह की कोई चीज़ ऐसी गई। कोई भी इमारत जो 150-200 साल से किसी के पास है, किसी इदारे के पास है, उसको खाली कराने का जो सरकारी मामला होता है उसमें कोई नोटिस भेजा जाता है। आज तक सुल्तान मदारिस के मामले में जब से ये अफवाहें होना शुरू हुई हैं पिछले कुछ सालों से कि साहब खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, ये कौवा कान ले गया के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि इस सिलसिले में आज तक भी सुल्तान मदारिस को कोई किसी तरह का नोटिस खाली करने के सिलसिले में या किसी और चीज़ के सिलसिले में नहीं मिला है। मौलाना कल्ब जवाद साहब ने उस डेलीगेशन को यकीन दहानी दिलाई कि किसी भी हालत में सुल्तान मदारिस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ना तो सरकारी कब्ज़ा हो सकेगा और ना ही किसी और संस्था का कब्ज़ा हो सकेगा, चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे सरकारी हो। उसके लिए हर तरह से हम लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मामला सिर्फ कोरी अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है और इसमें ना तो कोई नोटिस आया है और ना ही किसी आदमी को मौलाना इसाक साहब या और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो बता पाए कि कौन अधिकारी आया, तो उसका नाम क्या था या वो किस ओहदे का था या कौन था। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। लिहाजा इस मामले को मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सुल्तान मदारिस की बका के लिए बराए मेहरबानी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे के आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मामले में बिल्कुल एकजुट होकर मौलाना कल्ब जवाद साहब की क़यादत में पीछे रहें। और साथ ही साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में कहीं से कोई कोताही या कोई चीज़ किसी भी हालत में मौलाना कल्ब जवाद साहब या दीगर उलमा की जानिब से नहीं होगी। और मेरी तमाम गुजारिश है उन तमाम लोगों से भी कि जो वीडियो डालने के लिए जल्दबाजी करते हैं उनको पहले हर तमाम चीज़ों में दरियाफ्त कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। फ़ौरन इसको रेस की तरह नहीं दौड़ पड़ना चाहिए कि साहब हमको ये बोल देना, हमको ये बोल देना है। अगर क्योंकि ये कौमी मामला है, इसमें सब साथ होंगे, सब लोग एक साथ होंगे। अगर कोई तहरीक भी चलेगी सबको साथ दिया जाएगा। इसलिए किसी जल्दबाजी या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस मामले को और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये मामला जो है वो लोगों तक सही तौर पे पहुंच पाए। अगर किसी को भी इस मामले में मुझसे कोई रब्ता करना है तो 9621708005 मेरा नंबर है, उस पर किसी वक्त भी मिला लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।